सबसे बड़ी खबर है न्यूज 11 भारत की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। सीसीएल की तोपा कोलेरी में पुलिस दल के साथ एसडीपीओ किशोर रजक ने छापा मारा है। करीब 200 महिलाएं इस दौरान टोकरी में कोयला चोरी करते पकड़ी गई। दर्जन भर महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। रात के अंधेरे में कोयला चोरी करने के लिए महिलाओं को भेजा जाता है। चोरी का कोयला गांव के समीप डंप किया जाता है, जमा किया जाता है, फिर वहां से होती है कोयले की अवैध तस्करी। न्यूज 11 भारत ने सोमवार को प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। कोयले की चोरी की खबर को हमने दिखाया था बहुत प्रमुखता से। कोलियारी में चोरी में सीसीएल कुजू क्षेत्र के एरिया सुरक्षा इंस्पेक्टर समेत कई लोगों की भागीदारी बंदी हुई, यह भी जानकारी सामने आई है। चोरी के कोयले से गुलजार हो रहे हैं कुजू क्षेत्र के कई कोल भट्टा। ईंट भट्टों में भी पहुंचाया जा रहा है सीसीएल की कोलियारी से चोरी किया हुआ कोयला। कुजू ओपी क्षेत्र का यह मामला है। तो देखिए तस्वीर हमने दिखाई थी रात आपको, और फिर किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और इसी मामले में कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। और महावीर इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महावीर, निश्चित तौर पर खबर हमने दिखाई और देखिए असर हुआ है। जी, कहा जाए तो न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है, या यूं कहें कि उस न्यूज 11 भारत ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। आपको बता दूं कि सीसीएल की तोपा कोलियरी में अवैध कोयले की जो चोरी हो रही थी, सीसीएल की कोलियरी से जो रोजाना सैकड़ों महिलाएं जो चोरी करती थी, उस पर न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई थी और उस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और ये भी बतलाया था कि चोरी का कोयला कहां कहां खपाया जाता है। इसके बाद इस मामले को एसपी प्रभात कुमार ने काफी गंभीरता से लिया और एसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ किशोर रजक के साथ पुलिस दल ने वहां पे छापेमारी की। रात के अंधेरे में वहां जब पुलिस टीम पहुंची तो देखकर दंग रह गए कि वहां पे भारी संख्या में लगभग 200 से 300 की संख्या में 200-300 की संख्या में महिलाएं टोकरी लेकर कोयला खुलेआम चोरी कर रही है। तो जब वहां पुलिस पहुंची और वहां पे जो पुरुष लोग थे और जो महिलाएं थी दर्जन भर, उनको हिरासत में लिया तो महिलाओं ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पुलिस में वहां भगदड़ मच गई और पुलिस जो जिन लोगों को हिरासत में लिया था, रात को ही उन्हें केवल चूंकि महिलाएं उग्र हो गई थी, पथराव करने लगी थी, उसीलिए वहीं पे उन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि न्यूज 11 की खबर का असर हुआ है। एसडीपीओ किशोर रजक ने भी माना है कि वो वहां गए थे और वहां पर भारी संख्या में 200 से 300 की संख्या में महिलाएं कोयला चुन रही थी, चुरा रही थी, और जब उनको मना किया गया तो उन लोगों ने पथराव पर उतर आए। आपको बतला दूं कि कोयले के जो वहाँ चोरी हो रहा है उससे कई जो गोल भट्टा है कुजू क्षेत्र के, वो गुलजार हो रहे हैं। ईंट भट्टों में भी सीसीएल का चोराया हुआ कोयला पहुंच रहा है। इसके अलावा आसपास की फैक्ट्रियों में भी जो चोरी का कोयला है वो पहुंचाया जाता है। हालांकि किशोर रजक जो एसडीपीओ है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे। इसमें तो बहुत सारे सीसीएल के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत और पुलिस की मिलीभगत के बाद भी सामने आई, तो क्या इस एंगल से भी जांच होगी क्या? जी, एसडीपीओ किशोर रजक का साफ कहना है कि जो जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन सब पे कार्रवाई होगी, चाहे वो सीसीएल का अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, या कोई नेता हो, या सफेद पोश हो। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि उन लोगों को जब छापेमारी के बाद वो लोग जब जहां ये टोकरी से कोयला जमा करते थे वहां तक भी पहुंचे, वहां पे इनको बतलाया गया कि जलावन का काम में लेते हैं और जो साइकिल से कोयला बेचते हैं वो ले जाते हैं। लेकिन साइकिल से कोयला बेचने वाले लोग ही ये कुजू क्षेत्र की जो गोल भट्टा है वहां पे कोयला पहुंचाते हैं, ईंट भट्टों में कोयला पहुंचाते हैं और फैक्ट्रियों में कोयला पहुंचाते हैं। और इसी कारण यहाँ पर जो अवैध कोयला का धंधा है वो फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस ने जितने लोगों को हिरासत में लिया था चेतावनी देकर छोड़ दिया है, कारण कि महिलाएं पथराव पर उतर आई थी। और अपने निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी। और निश्चित तौर पर इस तरह की खबरें जब आई उसके बाद हमने इसे प्रमुखता के साथ दिखाया और अब देखिए उस पर असर हुआ है, छापामारी हुई है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।